दोस्तों नमस्कार। मैं हूं हॉरर राहुल और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक असल घटना है जो राजू नाम के एक लड़के के साथ घटी। यह घटना इतनी खतरनाक और रहस्यमय है कि सुनते ही आपका दिल थम जाएगा और दिमाग घबराने लगेगा। राजू, जो एक साधारण लड़का था, ने जो कुछ भी अनुभव किया वह किसी भी इंसान के लिए एक खौफनाक सपना साबित हो सकता था। क्या आपको यकीन है कि आप कभी भी किसी ऐसी जगह फंस सकते हैं जहां पर बुरी आत्माएं, खौफनाक प्राणी और रहस्यमय ताकतें आपके आसपास घूम रही हों? तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं ऐसी खौफनाक यात्रा के लिए तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं राजू के तरीके से। ध्यान रखें, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि असली घटनाएं हैं। अब दिल थाम लीजिए क्योंकि कहानी की शुरुआत इतनी खतरनाक है कि आप चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। उस रात मैं दिल्ली से बिहार की तरफ ट्रक चला रहा था। जैसे रोज की तरह चांद की रोशनी मध्यम थी और रास्ता एकदम सुनसान था। पहाड़ी रास्ते, घने जंगल और दूर दूर तक फैला हुआ अंधेरा, ये सब मुझे हमेशा से ही अजीब सा लगता था। वैसे भी रात के समय अकेले चलने में थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी मुझे किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। उस रात का सफ़र भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। बस ट्रक के इंजन की आवाज़ और मेरी सिगरेट की जलती हुई राख, बस यही सुकून देने वाली बातें थीं। काफ़ी समय हो गया था और मैं थक चुका था। गाड़ी की स्पीड कम कर दी थी क्योंकि इस वक्त सड़क पर कोई नजर नहीं आता था। फिर अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी हुई दिखी। उसकी सफ़ेद साड़ी और उसके चेहरे का रंग काफ़ी फीका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी चीज़ का पीछा कर रही हो। मैंने ट्रक को धीमा किया, फिर सोचा, क्या ये सही है? मैंने गाड़ी रोक दी और खिड़की से बाहर झांका। औरत मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस वो स्थिर और शांत खड़ी थी। मैंने गाड़ी की खिड़की नीचे की और कहा, क्या आप ठीक हैं? वो कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, मुझे मदद चाहिए, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने सोचा, ये क्या कह रही है? इस सुनसान रास्ते पर कौन मदद मांगेगा? फिर भी मैंने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। वो बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ गई। जैसे ही मैंने ट्रक फिर से चलाया, उसकी चुप्पी कुछ अजीब लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, जैसे वो किसी बात को लेकर पूरी तरह से शांत और निश्चिंत हो। फिर मैं उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उसने मेरी तरफ एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा और बोला, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैंने सोचा, ये क्या बातें कर रही हैं? लेकिन फिर भी मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रास्ते पर ध्यान देने लगा। हम दोनों की चुप्पी ने एक अजीब सा माहौल बना दिया था। अचानक कुछ देर बाद उसने एक आवाज में कहा, यहां रुक जाओ। मैंने ट्रक रोका और देखा कि हम एक बहुत ही पुराने खंडहर जैसे घर के पास खड़े थे। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे कि यहाँ वो क्या करने वाली है, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा था। उसने फिर से मुझे देखा और उसकी आंखों में कुछ खौफनाक सा था। तुम अब वापस नहीं जा सकते, उसने एक ठंडी आवाज में कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मैं समझ गया कि कुछ गलत हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसने अपनी आंखें पलट लीं और उसकी आंखें अब लाल रंग में बदल चुकी थीं। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ ट्रक नहीं चला रहा था बल्कि किसी बहुत ही खतरनाक चीज के पास बैठा हुआ था। मैंने जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी जैसे जड़ हो गई थी और न तो गियर बदल रहा था न ही गाड़ी चल रही थी। तभी उसने फिर से कहा, तुम अब मेरे बिना नहीं जा पाओगे। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे मेरी आत्मा में उतर गया। मैंने पूरी कोशिश की गाड़ी को चलाने की, लेकिन जैसे ही मैंने गियर को एक बार और कोशिश से बदलने की, गाड़ी ने एक झटका लिया और चल पड़ी।
मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ मुझे खींच रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। गाड़ी तेजी से बढ़ी और फिर एक भयानक शोर हुआ। अचानक ट्रक के इंजन में कुछ गड़बड़ होने लगी। मैं घबराया हुआ था और जब तक मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, वो महिला गायब हो चुकी थी। ट्रक का इंजन फिर से शांत हो गया और सब कुछ वापस सामान्य हो गया, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी बरकरार था। सच कहूं तो उस रात के बाद मैंने कभी अकेले रात में ट्रक चलाने की हिम्मत नहीं की। वो महिला, मुझे लगता है वो कोई सामान्य इंसान नहीं थी, बल्कि कुछ और थी जो इस दुनिया से नहीं थी। क्या वो सच में मुझसे मदद चाहती थी या मुझे अपनी जाल में फंसाने के लिए आई थी? लेकिन उस रात के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उस रात के बाद जो कुछ भी हुआ उसने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मेरी जिंदगी उस रात के बाद किसी दूसरी दुनिया में तब्दील हो गई थी। जैसे ही मैं ट्रक चला रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उस महिला के साथ क्या हुआ। मैंने सोचा, क्या यह सब बस मेरे दिमाग का वहम था? लेकिन उस एहसास ने मुझे कभी चैन से रहने नहीं दिया। वह महिला अचानक गायब हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को अगले मोड़ पर मोड़ा, मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा था। मैंने बाहर की ओर देखा, लेकिन रास्ता एकदम सुनसान था। यह वह रास्ता था जहां मैंने पहले भी कई बार यात्रा की थी, लेकिन आज कुछ अलग था। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। अचानक ट्रक का इंजन फिर से लड़खड़ाने लगा और मैं उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। अब मुझे एक अजीब सी खट्टी महक महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कुछ जल रहा हो। मेरी आंखें ट्रक के अंदर से बाहर झांकीं और मैं जो कुछ देखा उससे मेरी पूरी आत्मा कांप उठी। सड़क के किनारे वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। उसकी आंखें अब न जाने क्यों और भी चमक रही थीं और उसकी मुस्कान अब एक खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी। वो महिला मेरी तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वह मेरे पास आई, उसने कहा, तुम मेरी मदद से नहीं बच सकते। उसका स्वर इतना डरावना था कि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मेरी सांसें रुकने लगीं और मैं कुछ सोच पाता, इससे पहले ही उसकी हंसी अचानक रुक गई। अब वो मेरी तरफ गुस्से में देख रही थी, जैसे किसी शिकार को देख रही हो। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट दौड़ रही थी, लेकिन एक विचार मेरे दिमाग में आया, क्या यह किसी भूत प्रेत की कहानी है या फिर यह सच में कोई शापित आत्मा है? कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि ट्रक खुद ब खुद गति पकड़ने लगा था, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया था। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने एक बेहद घना जंगल आ गया और ट्रक एक रहस्यमय रास्ते पर मुड़ गया। अब कोई सड़क नहीं थी, बस घना जंगल था और चारों ओर अंधेरा था। मेरी आंखों के सामने जैसे सब कुछ बदल गया था। वो महिला जो कुछ देर पहले मुझे खड़ी हुई दिखी थी, अब मेरे पास बैठी थी, लेकिन उसे देख मैं पूरी तरह से सन्न था। तुमने मुझे परेशान किया, अब तुम्हें भुगतना होगा, उसने कहा, और उसकी आवाज अब बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। यह कुछ और ही था, जैसे कोई दूसरी दुनिया से आई हो। मैंने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? और जैसे ही यह शब्द मेरे मुंह से निकले, मेरी आंखों के सामने जंगल की मिट्टी फटी और वहां से एक अजीब सी रोशनी बाहर आई। उसी रोशनी से एक भयानक रूप सामने आया, जो एक इंसान से बिल्कुल अलग था। वह किसी डरावने राक्षस जैसा लग रहा था। उसका चेहरा अजीब था और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। मेरे अंदर जैसे एक डर और आक्रोश का मिला जुला भाव था। मैं घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही वह राक्षस मुझसे करीब आया, मेरी जुबान से बिना सोचे समझे शब्द निकले, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वह राक्षस एक पल के लिए रुका, फिर उसने मुझसे कहा, तुम मेरी मदद करोगे, चाहे तुम चाहो या नहीं। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह किसी बड़े राज को जानता हो, और मेरे मन में सवाल उमड़ने लगे
कि क्या यह सचमुच कोई राक्षस था या फिर मुझे किसी भूतिया जाल में फंसाया जा रहा था। जैसे ही उसने अपने हाथ बढ़ाए, मैं एक पल के लिए बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें फिर से खुली तो मैं खुद को ट्रक में बैठा हुआ पाया। लेकिन अब वह महिला और राक्षस कहीं नहीं थे, जैसे वे कहीं से गायब हो गए हों। ट्रक अचानक स्थिर हो गया और मुझे लगा कि जैसे मैंने एक खौफनाक सपना देखा हो, पर मेरी हालत अब भी ऐसी थी जैसे कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ हो। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मुझे कभी भी वो महिला या वो राक्षस नहीं दिखाई दिए, लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो कुछ भी महसूस किया वो कोई साधारण बात नहीं थी। मैं अब रात को कभी अकेले ट्रक नहीं चलाता और जब भी मैं सुनसान रास्तों से गुजरता तो मुझे हमेशा उस महिला की आंखों और उस राक्षस के चेहरे की याद आती थी। यह सब मुझे आज भी पीछा करता है। क्या वह सच में मेरी मदद करना चाहती थी या मुझे किसी बुरी जगह पर ले जाने का उसका इरादा था? अब तक मैं इसका जवाब नहीं जान पाया हूं। उस रात के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है, लेकिन मैं इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। ट्रक चला रहा था और सामने वाला रास्ता बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे घेर रहा है, कोई जो मैं देख नहीं पा रहा था। पूरी रात मुझे उसी महिला और राक्षस का चेहरा याद आता रहा और यही सोचकर मैं खुद को और भी बेचैन महसूस करता ही। मगर एक चीज थी जो मैं जानता था कि यह सब एक सपना नहीं था, यह असल था और वो घटनाएं सच थीं। आधी रात के करीब मैं एक और सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, जहां चारों ओर घना जंगल था। मौसम भी अजीब था, कभी बारिश होती, कभी हवा इतनी तेज चलती कि पेड़ तक झुकने लगते। ट्रक की रोशनी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक मेरे सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। मैं थोड़ा चौकस हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इस रास्ते पर कोई घर हो। मैंने ट्रक धीमा किया और झोपड़ी के पास जाकर रुक गया। मेरे मन में ख्याल आया, यहाँ कौन रहता होगा, और फिर मैंने गाड़ी से बाहर निकलने का सोचा। जैसे ही मैंने ट्रक से कदम बाहर रखा, मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैं मुड़ा और देखा तो एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बेहद विचित्र था, जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। उसकी आंखों में खौफ था और उसका चेहरा हल्का सड़ा हुआ लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं बिना सोचे समझे उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम ठीक हो? वह आदमी एक पल के लिए चुप रहा और फिर धीमे से बोला, तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुम नहीं जानते कि यह जगह खतरनाक है। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मैंने उससे पूछा, यहाँ कौन रहता है? वह आदमी एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, तुम नहीं जान पाओगे, लेकिन तुम्हें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। फिर अचानक वह आदमी तेजी से मुड़ा और जंगल की तरफ भागने लगा। मैंने उसे देखकर ट्रक में वापस बैठने का सोचा, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। जंगल के बीचों बीच एक जोरदार चीख गूंजी, जो मेरे पूरे शरीर को कंपकंपी में डाल गई। मैंने घबराकर ट्रक को स्टार्ट किया और फिर से रास्ते पर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते पर चलते हुए मुझे लगा कि जैसे मुझे पीछा किया जा रहा हो। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और फिर अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी। मेरी ट्रक की रोशनी में मैंने देखा कि उसी सफ़ेद साड़ी वाली महिला अब मेरे ट्रक के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब वही आग और खौफनाक चमक थी और उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी। वह मेरी ओर बढ़ी और मैंने गाड़ी रुकते हुए पूछा, तुम फिर से कहां से आ गई? वह धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुमने मेरी मदद नहीं की, तो अब तुम्हारा वक्त आ गया है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं सचमुच उस खौफनाक दुनिया में फंस चुका हूं, जिससे कोई वापस नहीं लौट सकता। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी बुरी ताकत की तरह ट्रक को रोक रही थी। फिर उसने कहा, तुम नहीं बच सकते क्योंकि तुम अब मेरे साथ हो। उसके बाद जैसे ही मेरी आंखें झपकीं,
मुझे लगा कि ट्रक कहीं और पहुंच चुका है। अब मैं उस झोपड़ी के पास था, लेकिन उस झोपड़ी का रूप कुछ और ही था। वह खंडहर बन चुकी थी और आसपास की जमीन जल चुकी थी। मैंने जल्दी से बाहर आकर देखा तो वह महिला अब बिल्कुल अलग रूप में थी, जैसे उसके शरीर से कुछ और निकलकर बाहर आ रहा हो। उसका चेहरा अब बिल्कुल राक्षस की तरह लग रहा था और उसकी हंसी सुनकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह फिर बोली, अब तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। मैं घबराया हुआ था, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं भागने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी अचानक जैसे कोई ताकतवर धक्का लगा और मैंने खुद को अचानक ट्रक के अंदर पाया। बाहर का सब कुछ एकदम सामान्य था, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी था। अब मुझे एहसास हो चुका था कि जो कुछ भी हुआ वह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह सब एक शापित जाल था और अब मैं उस जाल का हिस्सा बन चुका था। अब हर रात मैं वही महसूस करता हूँ। उस महिला की आंखें, उसकी मुस्कान और उस राक्षस का चेहरा मेरे सामने आता है। लगता है जैसे मैं उस जाल से कभी बाहर नहीं निकल सकता। कभी कभी जब मैं किसी सुनसान रास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि वे सब फिर से मेरे पास आएंगे। क्या वह महिला मेरे साथ ही है? क्या वह राक्षस अब भी मुझे पीछा कर रहा है? मुझे अब कोई जवाब नहीं मिलता। सिर्फ यही लगता है कि मेरी जिंदगी अब उन खौफनाक घटनाओं के बीच फंसी हुई है। वो रात कुछ अलग ही थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला हो। पूरी तरह से अंधेरा था और रास्ते में चुप थी। मेरी आंखों के सामने वही डरावनी घटनाएं फिर से घूमने लगी थीं। रात के सन्नाटे में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे निगाहों से देख रहा हो। मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर मुझे लगता था कि सब कुछ मेरे आसपास घटित हो रहा है। मैं ट्रक चला रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या यह सब सच है या फिर मेरी कल्पना का हिस्सा है। अचानक एक खटका हुआ और मेरे ट्रक की स्पीड कम हो गई। मैंने ब्रेक लगाई और गाड़ी को रोक दिया। अब मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सब कुछ सन्नाटा था, जैसे जंगल और आसपास का इलाका भी मेरे डर से सहम कर चुप हो गया हो। मेरे अंदर एक डर समा गया, जैसे कोई बड़ी तबाही होने वाली हो। तभी मुझे फिर से वही सफेद साड़ी वाली महिला दिखी जो उस दिन मुझे रास्ते में मिली थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी और मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि जैसे मैं कहीं गिरने वाला हूं। तुम अब नहीं बच पाओगे, उसने ठंडी आवाज में कहा, और मुझे समझ में नहीं आया कि वह क्या चाहती थी। उसके शब्दों में एक अजीब सी गूंज थी जो सीधे मेरी आत्मा तक पहुंच रही थी। उसके करीब आते ही मैं घबराकर गाड़ी में बैठा और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं डर से कांप रहा था और जैसे जैसे वह महिला मेरी ओर बढ़ी, मुझे लगा कि मेरी जान अब खतरे में है। उसकी हंसी सुनकर मैं पूरी तरह से सन्नाटे में था। तुमसे एक बात कहूं, उसने कहा और मेरी तरफ एक खौफनाक मुस्कान दी। तुम अब मेरे साथ हो, तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। मुझे समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। वह महिला कोई भूतिया आत्मा थी जो मुझे किसी जाल में फंसा चुकी थी। मैं जितना भी कोशिश कर रहा था, मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं जैसे खुद को इस खौफनाक जगह से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। और फिर अचानक मेरी आंखें झपकने लगीं। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो मैं खुद को एक नए अजीब से स्थान पर पाया। यह वही जंगल था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा था और मुझे लगा कि मैं कहीं और पहुंच चुका हूं। यह जगह तुम्हारे लिए है, महिला की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने तेजी से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर देखा। वह महिला अब मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसके रूप में कुछ और ही था। अब उसकी शक्ल एक खौफनाक प्राणी जैसी थी और वह जैसे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने एक आखिरी बार ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की,
लेकिन यह पूरी तरह से ठप हो चुका था। मैं पूरी तरह से फंस चुका था। तभी वो प्राणी मेरी ओर बढ़ते हुए बोला, तुमने मेरा खेल खेला, अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मैंने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और तेजी से गाड़ी से बाहर कूद गया। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगें जैसे जुड़ी हुई थीं। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी घने जाल में फंसा हुआ हूं। मैं जितना भी भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वह और पास आती जा रही थी। तुम नहीं जा सकते। उसकी आवाज अब मेरे सिर के पास थी और मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुकने वाली हैं। अचानक मैं एक गहरे गड्ढे के पास गिर गया और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अब उस महिला या प्राणी से कहीं दूर पहुंच चुका था। मुझे खुद को खड़ा करने का मौका मिला और मैं घबराहट के साथ वापस ट्रक की ओर दौड़ा। जैसे ही मैंने ट्रक की चाबी घुमाई, ट्रक की इंजन आवाज हुई और गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया, क्योंकि मैंने समझा था कि अब मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन ट्रक अब ठीक से चलने लगा था और मुझे लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो चुका है। मुझे फिर से वही रास्ता दिखने लगा और मुझे डर था कि कहीं यह सब एक सपना ना हो। अब मैं एक बार फिर वही रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन वो महिला, वह प्राणी, वे खौफनाक दृश्य सब अब मेरे दिमाग में घूमते हैं। क्या सच में मैं उस जाल से बाहर आ गया था, या फिर मेरी यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई थी? मुझे अब तक जवाब नहीं मिला। सच कहूं तो उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब जब भी मैं अकेले ट्रक चला रहा होता हूं, मुझे लगता है कि वह महिला फिर से सामने आ सकती है और मुझे यह एहसास होता है कि कभी-कभी डर और खौफनाक घटनाएं इतनी सजीव होती हैं कि उनका पीछा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि यह सफर कितना खतरनाक और भयानक था। उस रात की वो घटनाएं, वो रहस्यमय महिला और वो खौफनाक प्राणी, सब कुछ अब भी मेरे मन में ताजा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या सच में वो घटनाएं हुई थीं, या फिर यह सब एक भूतिया जाल था जो मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। लेकिन एक बात तो साफ है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सामना करने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। आप भी अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर निकलें तो ध्यान रखना, कभी भी अकेले सफर मत करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब क्या हो जाए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे बताइए, और इस खौफनाक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूं हॉरर राहुल और आपके लिए ऐसी ही खौफनाक और ख़तरनाक कहानियां लाता रहूंगा। अगली बार फिर से मिलेंगे कुछ और खौफनाक और रहस्यमय कहानियों के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए और डर के साए से बचिए। फिर मिलेंगे।